Assalamu alaikum students. Open your book page 25 from English practice book. Today I will teach you simple present tense. Simple means सादा, present means current यानी मौजूदा, tense means time यानी ज़माना. Students, simple present tense. अब कोई भी काम जो हम मौजूदा ज़माने में करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. लाइक सूरज मशरिक से निकलता है, सितारे रात को चमकते हैं, बच्चे दिन के वक़्त खेलते हैं, हम स्कूल जाते हैं. ये सब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. स्टूडेंट्स, उर्दू में इसकी डेफिनेशन ये है कि जिन फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो सेंटेंसेस जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं. वर्ब इज़ एन एक्शन ऑफ समवन. जो कोई काम करता है, काम को हम सिंपल आप ये कह लें कि काम को हम जो है वो वर्ब कहते हैं. आपको पता है एक सेंटेंस में 3 हिस्से होते हैं. फॉर एग्जांपल, अली गोज़ टू स्कूल. एक सेंटेंस जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. फिर जो उसका जो वर्ब होता है, जो काम वो करता है, वो उसके वर्ब में आता है. और जिस चीज़ पे वो काम कर रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. देखें, अली गोज़ टू स्कूल यानी अली स्कूल जाता है. अब वो काम क्या कर रहा है? जाना उसका काम है ना. जाना जो है उसका काम है तो वो वर्ब में आएगा, तो वो होगा गोज़. वो क्या है? गोज़. अली गोज़ टू स्कूल. ऐसे सम अदर एग्जांपल्स हैं. वो सेब खाता है. अब देखें, ही ईट्स एप्पल्स. अब ही जो है वो सब्जेक्ट है, खाना जो है वो उसका काम है तो वो वर्ब में आएगा. जो और एप्पल्स जो हैं वो उसके ऑब्जेक्ट हैं. एप्पल्स पे काम कर रहा है ना, यानी एप्पल्स को खा रहा है. अब स्टूडेंट्स, जो वर्ब हैं, वर्ब इज़ एन एक्शन ऑफ समवन. अब जो वर्ब है उसको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ईट, स्लीप, ड्रिंक, गो, वॉक, राइट यानी आना, जाना, लिखना, पढ़ना, सोना. ये सब एक्शन वर्ड्स हैं और ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर तो आपका सब्जेक्ट यानी फ़िक्रे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखें, अली, ही, आई, दे. अगर तो ये जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट में आ रहा है वो सब्जेक्ट होते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स सिंगुलर्स हैं यानी ही, शी, इट या किसी के नेम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे. अब आपको कैसे पता चलेगा किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है? स्टूडेंट्स, वर्ब के लिए जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड अगर सी एच, एस एच, ओ या एक्सपेंड कर रहा है तो उसके साथ आप ई एस लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे. और ऐसा सेंटेंस बाकी सब के साथ सिर्फ आप एस का एडिशन करेंगे. और अगर आपका जो वर्ब यूज़ हो रहा है उसके जो लास्ट वाला लेटर है वो वाई है और वाई से पहले वावल लेटर आ रहा है तो उसकी वर्ब के साथ आप सिर्फ एस का एडिशन करेंगे. और अगर वाई से पहले कोई कांस्टेंट आ रहा है यानी अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, जो बाकी जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो बाकी लेटर्स हैं वो आ रहे हैं वाई से पहले, तो उसकी वर्ब के साथ आप आई, ई, एस का इजाफा करेंगे. अगर तो आपका सब्जेक्ट यानी सिंगुलर्स में है तो उसकी वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे. और बाकी जो अदर देन जो है सिंगुलर्स, अगर आपका सेंटेंस जो है वो आई, वी, दे या प्लूरल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. उसके साथ आप किसी भी किस्म का कोई एडिशन नहीं करेंगे. तो अब हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसको ज़रा देखें. एन प्ले हैंडबॉल वेरी वेल. अब एन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और ये नेम भी है
तो इसकी वर्ब के साथ आप एस का या एस या एस का इजाफा करेंगे। ये आपने खुद देखना है, इसको जो है इस पर इसको ऑब्जर्व करना है। फिर आपने इसके साथ जो है वो एस या एस का एडिशन होगा या नहीं होगा, फिर आपने वहाँ पे वर्ब लगानी है। अब चूँकि ये सिंगुलर है, नेम है, तो इसके साथ आप जो है, और वाई है, वाई से पहले वावल लेटर आ गया, तो वर्ब के साथ सिर्फ आप एस जो है वो ऐड करेंगे। एंड प्लेज हैंडबॉल वेरी वेल। नेक्स्ट देखें, आई नेवर डैश कॉफ़ी। अब उन्होंने ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है वो ड्रिंक है। तो अब देखें, आई जो है ये सिंगुलर तो है, लेकिन जब भी आई जो है, आई की जो वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, इसके साथ सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी। द स्विमिंग पूल ओपन एट 7 AM इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, अब स्विमिंग पूल जो है वो सिंगुलर नाउन में आ रहा है, तो इसके जो फॉर्म वर्ब है इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 7 AM इन द मॉर्निंग। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। डी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इट डैश एट 9 PM इन द इवनिंग। इट सिंगुलर नाउन, तो इट क्लोजेस एट 9 PM इन द इवनिंग। बैड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट। हेल्प जो वर्ब दी गई है वो है काज, तो यहाँ पे आ जाएगा बैड ड्राइविंग काजेज मैनी एक्सीडेंट्स। माई पेरेंट्स इन वेरी स्मॉल फ्लैट लिव। अब पेरेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन्स में आ रहा है, इसके साथ भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। द ओलंपिक गेम्स डैश प्लेस एवरी 4 years। अब गेम्स, ओलंपिक गेम्स, गेम्स प्लूरल्स में आ रहा है, तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 years। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश देयर होमवर्क। स्टूडेंट्स भी प्लूरल्स में आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डू देयर होमवर्क। माई स्टूडेंट्स डैश अ लिटिल इंग्लिश। स्टूडेंट्स प्लूरल्स में आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी, किसी भी किस्म का एडिशन नहीं होगा। माई स्टूडेंट्स स्पीक अ लिटिल इंग्लिश। आई ऑलवेज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग वेक अप। तो यहाँ पे यही आएगा, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो कम ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। use the verbs in the box to show how people might speak in the situation listed. Remember, use singular verb with singular nouns. आपने सिंगुलर वर्ब्स जो हैं वो सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करनी है, एंड प्रोनाउंस और सिंगुलर प्रोनाउंस के मुताबिक, यानी आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट में जो सिंगुलर नाउन्स आ रहे हैं उनके मुताबिक ही आपने उनके लिए सिंगुलर वर्ब्स जो हैं वो यूज़ करनी है। जैसे I weep when I am in pain. Children cry when they are sad. Hassan whispers when he is hiding a secret. I murmur when I am in a bad mood. They laugh when they are happy. Zahid speaks very loudly. She screams when she is angry. Tom tremors when he is nervous. स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी ये है कि आपने इन ब्लैंक्स को फिल भी करना है और इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।